अरे गुरुजी, आ गए आप। चलो तो आज अपनी करंट अफेयर्स क्लास चालू करते हैं। आज है 24 सितंबर, शुक्रवार का दिन है। हाँ, तो अपना पहला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी 2023 किसे चुना गया है? तो इसमें अपना सही जवाब होगा अकरा। अकरा जो कि घाना की राजधानी है। ये घाना एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीका में स्थित एक घाना देश जिसकी राजधानी अकरा। और ये जो विश्व पुस्तक राजधानी है, इसका मतलब होता है कि इसको अब साल भर तक पुस्तक को पढ़वाने के लिए, जो कि जैसे किसी को प्रेरित करने के लिए कि हाँ पुस्तक पढ़ो, इसलिए इंटरनेशनली रूप से ये तरह तरह के फंक्शन करेगा। इसलिए विश्व पुस्तक राजधानी हर साल चुना जाता है। अब बात आती है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि फ्रांस में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। अब ये अपना अगला सवाल आएगा। दो, हाल ही में नेस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय सास स्टार्टअप बना है। तो यहाँ पे अपना नाम है फ्रेशवर्क्स इंडियन, एक स्टार्टअप है जो कि नेस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय सास स्टार्टअप बना है। अब ये सास स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? तो सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि इनकी सर्विस, ये बस सॉफ्टवेयर बेचते हैं अपने, जिससे कमाई होती है ना इनकी, उसके रूप में ये अपने बस सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो इसका सास हो गया। तो अब बात आती है फ्रेशवर्क्स। तो ये फ्रेशवर्क्स क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में चेन्नई में, और इसकी स्थापना की थी गिरीश मातृभूतम और सान कृष्णा स्वामी, इन दोनों ने मिलकर फ्रेशवर्क्स की स्थापना की थी। लेकिन अब इसका फ़िलहाल में, स्थापना चेन्नई में हुई थी, लेकिन इसका फ़िलहाल में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया की एक सिटी है सान मातियो नाम की सिटी में इनका हेडक्वार्टर है। लेकिन ये नेस्डैक क्या है? अब फ्रेशवर्क्स तो हो गया अपना। अब ये नेस्डैक है न्यूयॉर्क में स्थित एक न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट है। ये स्टॉक एक्सचेंज अलग है और स्टॉक मार्केट है नेस्डैक न्यूयॉर्क का, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और इसमें 3554 के लगभग, मतलब लगभग 3500 से ज़्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं, 3554 कुल। ठीक है, तो अपना यह अगला सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया है अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये आरोग्य मंथन है, ये जो है ना, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये आरोग्य मंथन का आयोजन किया जाता है हर साल। ठीक है, अभी अपना अगला सवाल आएगा नंबर 4, हाल ही में वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में बेंगलोर ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो जो वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है ना, जैसे कि किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जो सही परिस्थितियां होती हैं, एक तरह से सरकार के द्वारा या फिर वहाँ की कोई आसपास एरिया, उसकी वजह से, तो इसमें बेंगलोर ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो इसमें बेंगलोर की रैंक आई है 23वीं। और इसी इंडेक्स में जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इसकी सूची में इससे पहली साल, मतलब कि 2020 में इसकी रैंक आई थी 26, मतलब कि इसने 3 अंक का सुधार किया है। और इसी प्रकार अपनी दिल्ली की रैंक क्या आई है? अपनी दिल्ली की रैंक है 36, दिल्ली की आई है। और जो पहले नंबर पे आया है, पहले नंबर पे कौन आया है भाई? ये 23वें नंबर पे अपना बेंगलोर आया है। तो पहले नंबर पे भी आया कोई, तो वो है सिलिकॉन वैली, अमेरिका की सिलिकॉन वैली पहले नंबर पर आई है। ठीक है, अब अपना अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए फेडरल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है?
तो मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, मतलब इसमें क्रेडिट कार्ड मोबाइल से ही शायद यूज कर सकेंगे। इसके लिए फेडरल बैंक ने साझेदारी की है वन कार्ड के साथ। वन कार्ड है जो कि FPL टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है। वन कार्ड के लिए फिर फेडरल बैंक ने साझेदारी की है। अब ये फेडरल बैंक है, ये इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि के अलुवा शहर में, अलुवा कोच्चि। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं KP हॉर्मिस, जो कि फाउंडेड हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1931 23 अप्रैल 1931 में। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसके CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। इसके प्रेजेंट टाइम पे श्याम श्रीनिवासन जी इसके CEO हैं। ठीक है, अब अपना अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पहले भारत UK काउंसलर डायलॉग की मेज़बानी किस देश ने की? हाल ही में क्या है, पहला भारत और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन को कहते हैं, इनके बीच में काउंसलर डायलॉग एक आयोजन हुआ, जिसकी मेज़बानी की थी अपने देश भारत ने। और इसका इन्होंने आपस में बात की। क्या है, इनके बीच में बात हुई थी दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए। दोनों देशों के जो लोग होते हैं, जो आपस में इनका मतलब इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए किस तरह कुछ काम किया जाए, उसके लिए इन दोनों देशों ने बात की थी। और इन्होंने जो फिर निश्चित किया है कि इसका अगला 2022 में जो होगा ना भारत UK काउंसलर डायलॉग, उसकी मेज़बानी लंदन में की जाएगी, लंदन में आयोजन किया जाएगा इसका। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में G4 देशों के मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? G4 जो देश एक ग्रुप है ना, जिसमें कि आते हैं भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, इन देशों के मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा आयोजन हुआ था ना, वहाँ पर न्यूयॉर्क में G4 देशों की मंत्रियों की बैठक हुई, जहाँ से हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी उन्होंने भाग लिया। और इनका जो G4 देश हैं, G4 जो कंट्रीज़ हैं, इनकी स्थापना, इस ग्रुप की स्थापना हुई थी 2005 में। और इनका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस में, इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला सवाल अपना आता है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति किनको बनाया गया है? तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनके नए कुलपति बनाया गया है श्री योगेश सिंह को। ये योगेश सिंह जी हैं, इनको दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। और इससे पहले जो कुलपति थे उनका नाम क्या है, जो हटे हैं, जिनके स्थान पर उनको लगाया गया है, उनका नाम भी योगेश ही था, योगेश कुमार त्यागी जी। लेकिन राइट आंसर है अब योगेश सिंह को नया कुलपति बनाया गया है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं अपने। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपना है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1922 में, जो कि दिल्ली में स्थित है नॉर्मली। अब क्वेश्चन 9 अपना है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, वो चेंज मेकर अवार्ड देता है एक, जो कि स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में, मतलब स्वास्थ्य कल्याण की तरफ बढ़ावा देने हेतु इन्होंने ये चेंज मेकर अवार्ड एक प्रदान करते हैं, जो कि मिला है बांग्लादेश की फैरोज फैजा बीथर को इस साल। ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती हैं। और ये मोनार स्कूल की संस्थापक हैं, सह संस्थापक। मोनार स्कूल उन्होंने चलाती हैं ये, और इनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से चेंज मेकर अवार्ड मिला है 2021 का।
तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है सिएटल में, जो वॉशिंगटन में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 2000। जिनको स्थापना की थी हमारे बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, ये दोनों पति पत्नी हैं, इन्होंने स्थापना की थी इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? जैसा कि पंजाब के कुछ दिनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बदल गए थे, अब उनके मुख्य सचिव, जो कि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ही कुछ बनाते हैं, उनका ही कुछ हाथ रहता है, इसलिए पंजाब के नए मुख्य सचिव भी चेंज हो गए हैं। तो अब नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्री अनिरुद्ध तिवारी जी। ये अनिरुद्ध तिवारी जी चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बनाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री नए बने हैं पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी। और इससे पहले जो मुख्य सचिव थी वो थी बिन्नी महाजन जी, लेकिन सही सवाल है, इसका जवाब है अनिरुद्ध तिवारी जी। 1990 बैच के IAS हैं अनिरुद्ध तिवारी जी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट शुल्क कितना कम कर दिया है? जो पेटेंट होता है ना, जैसे किसी चीज़, कोई चीज़ अपन ने बनाई तो उसका जो पेटेंट लेना होता है, जैसे कि उसका हक हमारे पास ही रहे उसको बनाने का, या फिर हमारी परमिशन के बिना कोई ना बना पाए, इस तरह का पेटेंट लेने के लिए जो शुल्क देना पड़ता है, वो सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए कितना कम कर दिया है? तो वो कम कर दिया है 80% कम कर दिया है। ओनली 20% शुल्क देना पड़ेगा आप शैक्षणिक संस्थानों को। इससे पहले जो सरकार के अधीन सरकारी संस्थान थे उनके लिए पहले ही 80% था, लेकिन अब सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए कर दिया गया है। अब अपना अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया है? अमेरिकन कॉर्नर, जो कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग दूतावास है अपना इंडिया में, और आंध्र विश्वविद्यालय है, इनके बीच में साझेदारी है शैक्षणिक छात्रों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इससे पहले ये और बता दूं, अमेरिकन कॉर्नर इससे पहले आंध्र विश्वविद्यालय से पहले 2 जगह और स्थापित हो चुका है, जिनका नाम है हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की इस समय जुड़वा राजधानी है, और दूसरी जगह है अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी है, गुजरात में स्थित एक जगह है अहमदाबाद। वहाँ पे ये 2 केंद्र पहले ही ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, ये तीसरा केंद्र है आंध्र विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जी सुशीला जी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये जी सुशीला जी थी ना, ये पूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थी पूर्व, जो कि महात्मा गांधी जी के विचारों सिद्धांतों के से प्रभावित थी और उनकी अनुयायी थी एक तरह से, और जो कि अपने पहले कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी थी। तो उनका निधन हो गया है अभी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना है, हाल ही में BPCL और SBI कार्ड साथ में कौन सा कार्ड लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं? तो BPCL और SBI कार्ड साथ में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं। ये रुपे क्रेडिट कार्ड है ना, इसको लॉन्च करने के लिए BPCL और SBI कार्ड ने हाथ मिलाया है, या गठजोड़ किया है कुछ भी। तो ये रुपे क्रेडिट कार्ड है, और ये एक तरह का कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, मतलब इस कॉन्टैक्टलेस कार्ड आता है, कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। और इसके रुपे की जो रुपे संस्था है, इसकी स्थापना समझे, रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया था? ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। इसने लॉन्च किया था 2014 में रुपे क्रेडिट कार्ड, जो कि रिजर्व बैंक के कहने पर, रिजर्व बैंक ने बोला था कि कोई कार्ड लॉन्च करो जिससे कि क्या है, पेमेंट सिस्टम में आसानी हो। इसलिए इन्होंने 2014 में NPCI ने, जो कि भारतीय संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, इन्होंने 2014 में रुपे कार्ड लॉन्च किया। रुपे कार्ड की टैगलाइन क्या है?
टैगलाइन होती है ना, इनकी रुपए कार्ड की टैगलाइन है 1 लाइफ 1 रुपए। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये अपना है अंतिम सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 15। 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो हिमालयन फिल्म महोत्सव है इसका पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा लेह में। और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि 5 दिन का महोत्सव होगा। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। 5 दिनों का महोत्सव है लेह में, लेह लद्दाख। ठीक है, अब अपना आज का सवाल है आपसे, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लो, इसका आंसर तो मैंने गलती से इस वीडियो में दे दिया था शायद, सच्चे वाले सवाल के साथ। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसका जवाब अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इसका, और इसको कल हम अपनी वीडियो में इसका जवाब बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।